यशस्वी, जी 14 अगस्त पाकिस्तान दिवस है। जी सर। 15 अगस्त हिंदुस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। जी सर। पाकिस्तान को एक दिन पहले आज़ादी क्यों दे दी अंग्रेजों ने? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी थी, अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। नया पाकिस्तान या आज़ाद पाकिस्तान 14 अगस्त को पैदा हुआ। जी सर। आज़ाद हिंदुस्तान 15 अगस्त को पैदा हुआ। जी सर। तो बड़ा भाई कौन हुआ? जी सर, अगर वैसे जनता में अगर ऐसी बात देखी जाती है तो भारत को बड़ा भाई के रूप में देखा जाता नहीं, जनसंख्या नहीं, पैदाइश के दिन की बात देखी जाए। 14 अगस्त पहले आता है कि 15 अगस्त? है। सर वैसे तो 14 अगस्त पहले आता है, तो किंतु एक दिन पाकिस्तान एक दिन बड़ा हो गया ना उम्र में। किंतु सर जो भारत है सर वह प्राचीन काल से विद्यमान है और उसे भारत के नाम से ही जाना जाता है। आजाद और सर है, उससे विद्यमान था लेकिन गुलाम था ना, आजाद देश के रूप में। जी सर। आजाद देश के रूप में तो जन्म 15 अगस्त को ही हुआ। जी सर, एक के मत हो सकता है, किंतु सर अगर बहुप्रचलित मत की बात की जाए तो पाकिस्तान को छोटा भाई माना जाता है, क्योंकि सर भारत हमेशा से ही विद्यमान है। भले ही सर वह अंग्रेजों के चंगुल में कुछ सालों के लिए था, किंतु सर भारत का अस्तित्व हमेशा से चलिए कोई रहा बात नहीं, छोटे भाई ही मान लीजिए। अगर आपका छोटा भाई थोड़ा शरारत करे तो आपको किस तरह का दंड देना चाहिए? सर इसमें तो सर डिपेंड करता है कि सर अगर भारत और पाकिस्तान के वर्तमान रिश्ते की बात की जाए तो सर दोनों अलग अलग नेशंस है और दोनों के सर नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। तो सर जो भी कोई कदम लिया जाता है किसी भी राष्ट्र की सरकार द्वारा, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और अपने राष्ट्र की जो एकता अखंडता है सर उसे देखकर लिया जाता है। और सर हाल ही में जो पहलगाम हमला हुआ था सर, उसको देखते हुए भारत ने जो कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, तो सर वह इसका एक उदाहरण है। असंभव तो कुछ भी नहीं है। जी सर। अगले 10 साल या 20 साल में ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग खुद ही गुजारिश करें कि हमारा भारत में विलय कर लीजिए। अगर ऐसी गुजारिश करते हैं और उस वक्त आप ही रहती हैं निर्णायक सत्ता में, तो आप क्या फैसला करेंगी? जी सर, ये बहुत ही बड़ा फैसला होगा। और सर इसके लिए जो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और सर पाकिस्तान की भी सर अलग गवर्नमेंट सिस्टम है, तो सर जो भी फैसला लिया जाएगा वो पूरे शासन प्रशासन के सहयोग से, और जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है सर तत्कालीन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए लिया वो जाएगा। सब ले लिया, पाकिस्तान के संसद में प्रस्ताव पारित हो गया, उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया। सबकी इच्छा है कि भारत में विलय हो जाए। सर अगर ऐसा होता है तो सर जैसे कि हम सिक्किम का उदाहरण देख सकते हैं कि जब सिक्किम ने भारत में चाहा तो भारत ने उसे विलय कर लिया, साथ ही साथ वहाँ विकास को बढ़ावा दिया। और अगर सर पाकिस्तान में भी ऐसा कभी होता है तो सर मुझे लगता है कि जैसा सिक्किम में हुआ सर वैसी कुछ सिचुएशन विलय को स्वीकार कर लेना चाहिए। सर वो तो तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर हाँ, वो करेगा। तो ठीक बात है। मतलब कोई नुकसान तो नहीं है विलय करने से? सर वो वर्तमान की सिचुएशन अलग है सर, उस समय की सिचुएशन अलग रहेगी। चलिए ठीक है यशस्वी, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। आप सभी को थैंक यू। यशस्वी, आपने भूगोल में मास्टर्स किया है, ये बताएं मानसूनी हवाएं कहाँ से आती हैं?